गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग। शायद बच्चों आप लोग को पता चल गया होगा कि आप लोग के अगस्त में एग्जाम है। और जिन बच्चों से मेरी फोन पर बात हुई थी उन्हें मैंने बता दिया था कि अगस्त में आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होंगे। 15 अगस्त के बाद आपके एग्जाम है। थोड़े दिनों में डेट शीट भी आपको मिल जाएगी। तो इससे पहले कि जिन बच्चों से मेरी बात नहीं हुई है फोन पर, मैं उन बच्चों के लिए जो है मैसेज कर दे रही हूँ कि एग्जाम जो है आपका जो है क्वेश्चन पेपर, एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो जो है एमसीक्यू टाइप में ही उसमें क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हम जो है आपको कैदी कोकिला का चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। और अगर उसमें कुछ रिटर्न वर्क रह गया होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। लेकिन मैंने आज ये सोचा है कि आज मैं आपके क्लास में जो है चैप्टर 1 का रिवीजन कराऊंगी, जो कि आपके सिलेबस में है। और मैं गूगल क्लास में आपका सिलेबस भी आपको सेंड कर दूंगी, भेज दूंगी। आपके सिलेबस में 4 चैप्टर हैं। वो क्षितिज बुक के हैं, 2 गद्य खंड के हैं और 2 काव्य खंड के हैं, और 3 आपके जो हैं व्याकरण के हैं, 3 चैप्टर। तो आपको व्याकरण में के चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं और गद्य खंड के भी, गद्य और काव्य खंड के चैप्टर भी अच्छे से पढ़ने हैं। तो बच्चों जो हमारे एग्जाम का जो फॉर्मेट है, अगर एमसीक्यू टाइप का होता है तो हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए पूरे चैप्टर की स्टोरी हमें क्या करना होगा, रीड करनी होगी। कि यदि एमसीक्यू टाइप पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और एक लाइन में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए जो है बच्चों, हमने प्रेमचंद का जो पहला चैप्टर है, प्रेमचंद के 2 बैलों की कथा, चैप्टर 1 लिया है आपको रिवीजन कराने के लिए, जिसका आज हम आपको रिवीजन कराएंगे। तो एमसीक्यू का जो है, मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका ये सोचा है कि मैं आपको पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, यानी कि एक पैराग्राफ लिया है और उस पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं मैं आपको दूंगी। इन प्रश्नों को आप जो है इन प्रश्नों को आपको जो है सॉल्व करना है। तो बच्चों वो पैराग्राफ सुनिए। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन माना जाता है। जब हम किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, यानी पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसका निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायासी सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। बच्चों ये कुछ पंक्तियां हैं, कुछ लाइनें हैं, मैंने आपको दी हैं। ये जो पंक्तियां हैं इसमें लेखक जो है ने जो है यहाँ पर किसान और पशुओं के भावात्मक संबंध को बताना चाहा है। और गधे के बारे में बताया है कि गधा जो है वो सबसे सीधा जानवर होता है, और हम लोग जो है गधा शब्द जो उसको मूर्ख के लिए प्रयोग करते हैं। जो बेवकूफ से भी ज्यादा बेवकूफ हो, पल्ले दर्जे का यानी पहले दर्जे का बेवकूफ हो, तो उसके लिए हम मूर्ख के लिए हम उसको मूर्ख कहते हैं। यानी उसको हम किसी व्यक्ति को हमें जो सीधा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गधा बोलते हैं। यानी मूर्ख व्यक्ति के लिए हम क्या बोलते हैं, गधा बोलते हैं। तो हम उसे मूर्ख बोलते हैं। तो हम इस अंश में लेखक ने जो गधे की महिमा का मंडन किया है, यानी गधे के बारे में जो बताया है कि जानवरों में गधे को सबसे ज्यादा मूर्ख समझा जाता है। यानी कि हम किसी व्यक्ति को पहले दर्जे का मूर्ख कहते हैं तो गधे की संज्ञा उसे दी जाती है। तो मूर्ख, यहाँ पर ये प्रश्न है कि गधा वास्तव में मूर्ख है या तो वो इतना सीधा है कि सहनशीलता इतनी उसके अंदर इतनी ज्यादा है कि उसे ये पदवी दी गई है, कि उसकी सहनशीलता की वजह से ये पदवी उसे दी गई है, या उसके मूर्खता की वजह से उसे पदवी दी गई है। ये जो निश्चय कर पाना ये बहुत कठिन है। वे अन्य जानवरों के विषय में भी बताते हैं कि गाय भी सींग मारती है। यानी हालांकि गाय तो बहुत ही सीधी होती है बच्चों, लेकिन जब ब्याई हुई गाय होती है तो वह भी एक सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। यानी सिंगनी यानी शेरनी का रूप धारण कर लेती है। यानी जब एक गाय के बच्चा होता है तो उस समय उसके पास कोई जाता है तो वो एक सिंगनी का रूप धारण कर लेती है और बहुत तेज हो जाती है। तो बच्चों सिंगनी का समान मतलब होता है बहुत तेज हो जाती है। बच्चों ये जो पंक्तियां हैं उनको मैंने आपको समझा दिया है। अब इनसे रिलेटिव जो है क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, सॉल्व करने हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन आपका है कि
पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। और आपको पता ही होगा पाठ और लेखक का नाम क्या है। और सेकंड क्वेश्चन आपका है, आदमी के लिए गधा शब्द का प्रयोग कब किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन में जो है कि आदमी के लिए गधा शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, तो आपको मैंने इस पैराग्राफ में पढ़ा दिया है कि आदमी के लिए जो है गधा शब्द का प्रयोग कब किया जाता है। और इसमें मैंने आपको बताया कि उसकी सहनशीलता की वजह से गधा या फिर उसको मूर्खता की वजह से गधा उसको बोला जाता है। तो निश्चय कर पाना बहुत कठिन काम है। तो इसी में उन्होंने कहा है कि गधे के बारे में क्या निश्चय। यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपका बनता है कि जो है गधे के बारे में, गधा है ये निश्चय कर पाना, मतलब उसकी जो गधा किस कारण से कहा जाता है, उसका निश्चय कर पाना जो कैसे निश्चय किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही है आंसर आपका रहेगा कि उसके बारे में जो है हम उसके सीधेपन के कारण या फिर उसकी मूर्खता के कारण उसको गधा कहा जाता है। इसका ये कोई इसका निश्चय हम नहीं कर सकते किस तरह से, क्योंकि लेखक ने खुद ही ये कहा है कि इसका निश्चय कर पाना बहुत कठिन है। तो बच्चों, मैंने जो आपको पैराग्राफ दिया है उसको रीड करिए, अच्छे से देखिए, उसे वॉच करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।